तन पिंजरे को छोड़ के पंछी उड़ जाए प्राण परिंदारे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदारे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदारे। तन पिंजरे को छोड़ के एक दिन उड़ जाए प्राण परिंदारे। सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा कि राधा रानी या भगवान आप पर कृपा नहीं कर रहे। अगर उनकी कृपा ना होती हम सत्संग में नहीं हो सकते थे। ये हम अपने आप पे कृपा नहीं कर रहे हैं, ये उसी की कृपा है। रात्रि को आप सो जाते हो, तन की सुध बुध नहीं रहती, फिर आपको सुबह जगाता कौन है? आप उठ कैसे जाते हो? कौन है जो 24 घंटे आपके हृदय में धड़क रहा है? लेकिन हम भूल जाते हैं। हमारा चिंतन परिवार की तरफ ज्यादा रहता है। अंदर हृदय में जो परमेश्वर हमारी कृपा कर रहा है हमारे ऊपर, अपने होने का एहसास, देखिएगा कोई कितना भी धन दे दे, आप उस धन का एहसान तो मानते हो। कोई मुझे आज तक तो ऐसा मिला नहीं कि अपने सांस छोड़ के तुमको सांस दे दे। ये उस परमात्मा की कृपा है। बताइएगा इस धन का क्या करोगे अगर सांस नहीं आ रहे तो? मानो कोई तुम्हें करोड़ रुपया इनाम में दे दे, उपहार में दे दे, आप उसके मालिक बन जाओ और सांस ना आए तो करोड़ों रुपए किस काम के हैं? तब समझिएगा परम धन क्या है? जिसकी कृपा 24 घंटे हो रही है और वो कृपामयी परमात्मा कृपा करके कभी जताता भी नहीं है। जैसे कोई माँ अपने बच्चों का पालन करते हुए 24 घंटे उसका भला चाहती है, लेकिन जताती नहीं है। आजकल सांसारिक माँ जता भी दें, लेकिन वो परमात्मा कभी जताता नहीं। हर सेकंड जब मैं आपको कहता हूं तो आप भूल जाते हो। हर सेकंड आपको देख रहा है, और देख रहा है इस समय सत्संग सुनते हुए भी देख रहा है कि ये किस भाव से सुन रहा है, ये मेरे होने का एहसास मान रहा है या केवल सुन रहा है। जैसे मूर्ति का दर्शन कर रहा है या प्रीतम भगवान का दर्शन कर रहा है, मन की आंखों से देख रहा है या शरीर की आंखों से देख रहा है। भगवान ये भी देखते हैं, आपको पता नहीं चलता। जिस समय आप ध्यान दीजिएगा आत्मा की आंख से, आत्मज्ञान से, हृदय की आंख से परमात्मा का दर्शन करते हो तो वो मूर्ति नहीं रहती, वो साक्षात ब्रह्म की मूर्ति बन जाती है। परमात्मा का उसमें अनुभूति होने लगती है, भाव आने लगते हैं, विभोर होने लगता है जीव। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? क्योंकि ये मनुष्य शरीर में आया हुआ जीव अपने अहंकार में रहता है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। वो 24 घंटे इसी भाव में खोया रहता है। अब आप सोचिएगा, जो अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, उसको तो भुला बैठे हम। मैं कोई आपको बता नहीं रहा, मैं तो याद दिला रहा हूं।
कि हम कौन हैं, हमें याद रखना चाहिए। अब लोग बाग जितने भी देखो, ध्यान करने के लिए योगियों का ध्यान, वेदांतियों का ध्यान, सांख्य ध्यान, अनंत ध्यान की विधियां हैं संसार में। जिस धर्म में जाओगे वहीं ध्यान करने की विधि अलग अलग बताई जाएगी। लेकिन संत क्या कहते हैं, सबसे सरल साधना की जो व्यक्ति हो, जो सबसे सरल साधना हो, वो जीव को समझनी चाहिए। वो क्या होता है, सबसे बड़ी साधना, ध्यान से सुनो, सरलता से समझने का काम है भक्तों का ध्यान करना। भगवान ने कहा, शरीर के परिवार से मन हटाकर मेरे परिवार में मन लगाओ, बस ये भक्तों का ध्यान है। एक माया का परिवार और एक भगवान का परिवार। आपके घर में भी अगर कोई भक्त हैं, वो भी भगवान के परिवार के ही हैं तो हम भी भगवान के परिवार के, लेकिन अभी हम मायाबद्ध हैं, अभी हम मायाबद्ध हैं, अभी हमारे ऊपर माया हावी है, हमारा मन हमें भ्रमित करता रहता है। लेकिन भक्तों का मन भगवान में लगा रहता है तो भ्रमित करेगा कैसे, उन्हें नशा हो चुका प्रेम का। तो सबसे बड़ी साधना है भक्तों का ध्यान, भगवान के शब्दों का ध्यान, उनके स्पर्श आदि का ध्यान, उनका चिंतन। कैसे कैसे आप सोचिएगा, आप किसी को अपना गुरु मानते हो, उसे भगवान का परिवार का मानते हो, तो उसका ध्यान कीजिए, उनके स्पर्श का ध्यान कीजिए, उनके शब्दों का ध्यान कीजिए। आपने रामचरितमानस सुनी, रामचरितमानस में तुलसीदास जी का ध्यान कीजिए। भगवान शंकर के हृदय से निकली हुई है रामचरितमानस, उनका ध्यान कीजिए। काकभूषुंडी जी का ध्यान कीजिए। हम धाम में जाते हैं तो धाम किसका है, वृंदावन धाम में गए तो धाम के अंदर क्या है, ये मेरे राधा कृष्ण का लीलामयी है। वहां हर वृक्ष के हर पत्ते में, हर रस के कण कण में हमारा ये ध्यान होना चाहिए। जो कुछ दिख रहा है वो भगवान का रूप है, जो कुछ लीला हो रही है वो भगवान की लीला है। इसी को कहते हैं सगुण साकार का ध्यान करना। निर्गुण निराकार का ध्यान करना बड़ा कठिन है। देखिएगा, मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ये तीन नहीं हैं, लेकिन ब्रह्म का ध्यान करना कठिन होता है, परमात्मा का ध्यान करना भी कठिन होता है, लेकिन भगवान का ध्यान करना बहुत सरल होता है। क्यों कि भगवान का, देखिएगा, ब्रह्म का ना तो कोई नाम है, ना कोई रूप है, ना कोई लीला है, और जो गुण हैं वो प्रकट नहीं होते। परमात्मा का स्वरूप भी है महाविष्णु का, उनका धाम भी है, लेकिन उनकी लीलाएं नहीं हैं। आप उनका स्पर्श कभी नहीं महसूस कर सकते। लेकिन भगवान का रामा अवतार में, कृष्णा अवतार में आप उनके साथ अपना संबंध जो तुमको प्रिय लगे बनाइए। बताइए, किसी को कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसी रूप में ध्यान कीजिए, रूप बदलते रहिए। आप भगवान को अपना पुत्र बना लीजिए, भगवान को अपना पिता बना लीजिए, भगवान को अपना सखा बना लीजिए। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, यानी वो सारे संबंधों में जो संबंध तुमको सबसे प्रिय लगता हो संसार में, वो भगवान को से बना लीजिए। और
इसके अंदर भी एक बहुत बड़ी छूट भगवान ने दी, माधुर्य संबंध में आप कभी भी बदलते रहिए। भगवान की लीलाओं का ध्यान, भगवान के रूप का ध्यान, भगवान के भक्तों का ध्यान, इससे सरल साधना कोई संसार में नहीं है। लेकिन सोचिएगा, क्या मन उन पे टिकता है, रुकता है? नहीं नहीं, हमें तो कोई संत महात्मा लीला सुना रहा होता है, हमारा मन वहां से भाग जाता है। क्यों? अभी हमारे मोबाइल में मैसेज आया है, अब हम लीला सुनते सुनते मैसेज पढ़ने लग गए। अब मैसेज पढ़ा, किसने तुम्हारी तारीफ कर दी, अब तुम भगवान की लीला तो भूल गए, उसका ध्यान करने लग गए जिसने तुम्हारी तारीफ की थी। ये किसी एक की बात नहीं बता रहा हूं, हम सबका यही हाल है। हमारा मन, इसी को तो कहते हैं चंचल मन, चलाए मान मन। उस दिन राजकुमार जी बोल रहे थे कि नहीं पूजा करते हैं तो पूजा में मन तो होता है। मैं कहता रहा हूं, शुरुआत में तो होता है, लेकिन बीच में न जाने कहां कहां चला जाता है। ये मन इतना चंचल है, इसे रोक पाना, इसके दृष्टा बनना, इसका साक्षी बन जाए व्यक्ति तो सबसे बड़ी साधना कर जाए। अब कल मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि भगवान श्री कृष्ण के मन में आया कि राधा रानी की परीक्षा ली जाए, और मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था, अगर कोई भक्त बताएगा कि कल हमने आपको क्या लीला सुनाई थी तो हमें अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी कि आप कल की लीला को चित्त में बसाए भी हुए थे। हाँ, कोशिश कीजिए ना। भगवान कृष्ण ने हाँ जी, राधा रानी की परीक्षा लेने की ठानी। हाँ जी, उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाया जी, और जहाँ पर राधा रानी उनकी सत्या खेल रही थी वहाँ वो प्रकट हो गई, जी, वहाँ प्रकट हो गई। उसको देखकर राधा रानी बहुत ही अचंभित हुई। अभूतपूर्व सुंदरी वरदान देखकर उसका मन उसको उसके पास बुलाया और अपने गले से लगाया जी, और फिर उससे पूछा भी आप कौन हो, तो कहाँ से आई हो? तो उसने कहा भी मैं तो गोप देवी हूँ और नंद गांव से, नंद भवन के पास से, वहां से आई हूँ मैं। गोकुल के नंद भवन के पास रहने वाली एक गोप कन्या हूँ। हाँ जी, हाँ, गोप कन्या हूँ, मतलब हाँ, गोप देवी बोल रही हो। हाँ, गोप उसके देवी, बाद वो गोप देवी, उसके बाद वो कुछ खेल रहे थे, कुछ ज्ञान खेले वो जी, सब चलिए ज्ञान खेल रही थी। उसके बाद उन्होंने शाम हो गई, भाई मुझे बहुत दूर जाना है तो मैं चलती हूँ और मैं कल फिर आऊंगी सुबह, ये कहकर और वो चली गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें खुशी हुई कि मैं उम्मीद करता हूँ बाकी भी सब भक्तों ने सुनी होगी, लेकिन बात होती है भगवान की लीलाएं हमें इतनी प्रिय लगे कि हमें याद रह जाएं। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान राधा रानी की किस चीज की परीक्षा करने आए थे? प्रेम परीक्षा। मूल थी भगवान प्रेम परीक्षा। अब आप और हम सब लोग देखें, भगवान हमारी भी प्रेम परीक्षा देखते रहते हैं कि हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं। बस अब हम लोग इस मामले में बहुत कंजूस हैं, ऐसा नहीं है, करते तो हैं, करते, सब धोखा दे रहे हैं अपने आप को। सोच के देखिएगा। तो कल जो लीला अभी राजकुमार जी ने बताई, गोप देवी ने राधा रानी को जब उनके साथ घुल मिल करके गेंद खेलने, गीत गाने के बाद बोली, मैं बहुत दूर रहती हूँ, रास्ते में रात न हो जाए इसलिए मैं अब जाती हूँ। उसके जाने की बात सुनकर देखिएगा प्रेम की परीक्षा क्या होती है। प्रीतम के जाने की बात सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे।
पसीने पसीने होकर बैठ गई राधा रानी। सखियों ने तत्काल पंखा झलना शुरू किया और चंदन के फूलों का इत्र छिड़कने लगी। ये देख गोप देवी बोली, सखी राधा, मुझे जाना ही होगा, पर तुम चिंता मत करो, सुबह मैं फिर आ जाऊंगी। अगर ऐसा ना हो तो मुझे गाय गोरस और अपने भाई की सौगंध। ये कहकर वो सुंदरी गोप देवी चली गई। सुबह थोड़ी देर से गोप देवी राधा रानी के घर फिर आई। थोड़ी देर से आई, क्यों? भगवान प्रेम की परीक्षा लेना चाहते हैं। मेरे देर से जाने से उसके हृदय की दशा देखना चाहता हूं। वो उसे भीतर ले गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। ध्यान से सुनिएगा, राधा रानी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए रात भर दुखी रही। अब तुम्हारे आने से जो खुशी हो रही है उसकी तो पूछो ही नहीं। राधा जी के प्रेम भरी बातें सुनने के बावजूद जब गोप देवी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अनमनी बनी रही, यानी मन में कुछ चल रहा है लेकिन बोल नहीं रही। तो राधा रानी ने गोप देवी की इस खामोशी की वजह पूछी। अब भगवान की असली परीक्षा देखिएगा, प्रेम की परीक्षा जिसे कहते हैं। गोप देवी बोली, सखी क्या कहूं, मुझे देर क्यों हो गई। आज मैं दही बेचने निकली, सांकरी गली के बीच नंद के श्याम सुंदर ने मुझे रास्ते में रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण की, खुद ही कृष्ण ये बता रहे हैं, वही गोप देवी बने हुए हैं, लेकिन प्रेम परीक्षा राधा की हो रही है। और लाज शर्म ताक कर रख दे, मेरा हाथ पकड़ लिया। बोली, उसने, कृष्ण ने मेरा हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर बोले, तेरे से टैक्स लूंगा, कर लूंगा, मुझे कर के तौर पे दही का दान दो। अब राधा रानी ने चौंक कर देखा उसकी तरफ। क्या बोली गोप देवी, मैंने डपट दिया, चलो हटो, अपने आप ही कर लेने वाला बनकर घूम रहा है लंपट, मैं तो कतई तुमको कर नहीं दूंगी। उसने लपक कर, क्या बता रही हैं गोप देवी, उसने लपक कर मेरी मटकी उतारी और फोड़कर दही पीने के बाद मेरी चुनरी उतार कर गोवर्धन की ओर चला गया। इसी से मैं थोड़ी सी परेशान हूं और यही मेरे देर से आने का कारण है। भगवान परीक्षा लेना चाहते थे। गोप देवी बोली, सखी ये हंसने की बात नहीं। राधा रानी को हंसी आ गई तो गोप देवी कह रहे हैं, सखी हंसने की बात नहीं, वो काला, अब और बुराई कर रहे हैं भगवान की, खुद ही कृष्ण अपनी बुराई कर रहे हैं। वो काला कलूटा ग्वाला, ना धनवान, ना वीर, ना आचरण, और अच्छे नहीं, मुझे तो वो निर्मोही लगता है। सखी ऐसे लड़के से तुम कैसे प्रेम कर बैठी। राधा रानी से गोप देवी पूछ रही है, तुम ऐसे लड़के से प्रेम कैसे कर बैठी, मेरी मानो तो उसे दिल से निकाल दो। देखिए राधा रानी की प्रेम की परीक्षा है। राधा रानी जी बोली, तुम्हारा नाम देव गोवी गोप देवी किसने रखा, वो ग्वाला है इसीलिए सबसे पवित्र है। सारा दिन पवित्र पशु गाय की चरणों की धूल से नहाता है, तुम उन्हें निर्धन ग्वाला कहती हो, जिनको पाने को लक्ष्मी तरसती हैं। देखिएगा राधा क्या तारीफ कर रही हैं अपने प्रीतम की, जिनको पाने के लिए लक्ष्मी तरसती हैं। ब्रह्मा शंकर कृष्ण की पूजा करते हैं, उनको काला कलूटा उसे निर्बल बताती हो। जिसने बकासुर, कालिया नाग, यमला अर्जुन, पूतना जैसे राक्षसों को चुटकी में बंद कर डाला, जो अपने भक्तों के पीछे पीछे इसलिए घूमते हैं कि उनके चरणों की धूल मिले, उसे निर्दयी कहती हो। गोप देवी बोली, राधे तुम अनुभव अलग है, तुम्हारा अनुभव अलग है और मेरा अलग है।
किसी अकेली युवती का हाथ पकड़कर जबरदस्ती दही छीनकर पी लेना क्या सज्जनों का गुण होता है? राधा जी ने कहा, इतनी सुंदर होकर भी उनके प्रेम को नहीं समझ सकी। क्या कहते हैं राधा रानी, इतनी सुंदर होकर मेरे कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ सकी, बड़ी अभागिन है तू। ये तो तेरा सौभाग्य था, पर तुमने उनको गलत समझ लिया। गोप देवी बोली, अच्छा तो मैं अपना सौभाग्य समझ के क्या सम्मान भंग कराती। अब तो बात आपस में बढ़ गई। आखिर में गोप देवी बोली, अगर तुम्हारे बुलाने से कृष्ण यहाँ आ जाते हैं तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है और वो निर्दयी नहीं है। और यदि वो नहीं आए, इस पर राधा रानी बोली, यदि नहीं आए तो मेरा सारा धन और ये भवन भी गोप देवी तेरा हो जाएगा। शर्त लगाकर राधा आंखें मूंद ध्यान में बैठ श्री कृष्ण का एक एक नाम लेकर पुकारने लगी। राधा कृष्ण को पुकारने लगी। जैसे जैसे, ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे राधा का ध्यान और दिल से की जाने वाली पुकार बढ़ रही थी। देखिए, एक शब्द ध्यान देना, ध्यान और दिल से पुकार बढ़ रही थी। सामने बैठी गोप देवी का शरीर कांपता जा रहा था। भगवान गलते जा रहे थे। श्री राधा के चेहरे पर जैसे ही आंसुओं की छड़ी लगी, माया की सहायता से गोप देवी का रूप भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि प्रेम की ताकत के आगे अब ये माया नहीं चलेगी। मेरा ये रूप छूटने वाला है। वो रूप बदलकर श्री राधे राधे कहते वही प्रकट हो गए, यानी गोप देवी से वही कृष्ण बन गए। बोले, राधा रानी आपने बुलाया, मैं भागता चला आया। राधा रानी ने चारों ओर देखने लगी। कृष्ण ने पूछा, अब किसको देख रही हो, पुकार मुझे रही हो? तो राधा रानी बोली, वो गोप देवी को बुलाओ, वो कहाँ हैं? कृष्ण बोले, जब मैं आ रहा था तो कोई कन्या यहाँ से जा रही थी। राधा रानी ने उन्हें सारी बातें बतानी शुरू की और कृष्ण सुनने मंद मंद मुस्कुराते गए। कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हो। कृष्ण ने कहा, आप बहुत भोली हो, ऐसी नागिनों को पास मत भटकने दिया करो। तो भगवान भी अपने प्रेमी की परीक्षा लेते हैं। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग भगवान के प्रेम की परीक्षा में कभी अपने को उत्तीर्ण कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? इसलिए मैंने कहा था कि बाकी की लीला आपको कल सुनाऊंगा। अब मैंने लीला समाप्त की, यहीं पर आज का सत्संग समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन जो ध्यान की बात थी उसके लिए कल फिर चर्चा करूंगा आपके साथ में कि सबसे सरल साधना जो हर व्यक्ति जहाँ है वहीं कर सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही तो भगवान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस प्यार से गाएंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया।